होलसेलर्स और रिटेलर्स को नई आबकारी नीति के अनुसार शराब की बिक्री पर कितना कमीशन दिया जा रहा है, उसका ब्यौरा क्या है? अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक द्वारा, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए मास्टर प्लान 2021 से संबंधित प्रश्न का पूरा विवेचन करके और कितनी दुकानों को अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमोदन के पश्चात अनुमति दी गई थी, चलने दिया गया था, तो उसकी जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जाएगी। होलसेलर और रिटेलर को शराब के उसमें कितना कमीशन दिया जा रहा है, इसकी जानकारी पूरी, हालांकि पूरी पॉलिसी में है, पूरी पॉलिसी की कॉपी माननीय विधायक को उपलब्ध करा दी जाएगी। उसमें पूरा विवरण है, उसको अलग से उल्लेख भी कर दिया जाएगा। महोदय, ये क्या मेरे पर्सन का जवाब मिल गया है? यदि ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने रिप्लाई में कह रहे हैं कि हाँ, नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है और इनके पास उसकी जानकारी नहीं है, इनके पास उसकी लिस्ट नहीं है, और यदि नई शराब नीति बनाई गई है तो उस पर जो शराब के ठेकेदार हैं, चाहे वो होलसेलर हैं या रिटेलर्स हैं, उनको कितना कमीशन दिया जा रहा है, उसकी जानकारी अगर ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है तो ये बहुत हैरानी की बात है। इसके लिए आप कहां से, ये तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए दोनों। जब आप मेरे पर्सन का जवाब दे रहे हैं कि हाँ, नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में शराब के ठेके खोले गए हैं, तो मैं पूछ रहा हूं कि वो शराब के ठेके 2021 का जो मास्टर प्लान है उसके बाद कहां कहां खोले गए हैं और कमीशन कितना दिया जा रहा है, इतना ही मैंने पूछा है। ये दोनों जानकारी के लिए यदि मुझे इंतजार करना पड़ेगा तो अध्यक्ष जी, ये तो फिर मेरा जो पर्सन है उसको टालने वाली बात हो गई है। कम से कम मैं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर से उम्मीद करता हूं कि उनको जरूर मेरे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, उनका रिप्लाई देना चाहिए। धन्यवाद। बचना नहीं चाहिए रिप्लाई देने से। अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय नेता विपक्ष से अपेक्षा रखता हूं कि जैसा उनके प्रश्न में जितना स्पेसिफिक जानकारी मांगी गई थी वो तो पूरी उपलब्ध कराई गई है, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में जब वे ये जानना चाह रहे हैं कि किस होलसेलर के स्टैंडर्ड पर या रिटेलर के स्टैंडर्ड पर पॉलिसी में किस किस तरह के कमीशन का प्रावधान है, तो निश्चित रूप से नेता विपक्ष होने के नाते, दिल्ली इस सदन में नेता विपक्ष होने के नाते और सरकार के कामकाज पर बहुत पैनी नज़र रखने की जिम्मेदारी इनको जनता ने दी है, उसके नाते मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्होंने नई एक्साइज पॉलिसी को ठीक से पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, और उसमें लाइन बाय लाइन किस रिटेलर को किस शर्त पे, किस कंडीशन पर, किस स्टेज पर कितना कमीशन दिया जाना है, उसकी लिखित जानकारी उसमें भी है, और उसकी पूरी जानकारी मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा। मैं तो बच नहीं रहा हूं जवाब से। आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, आप 1993 से इस हाउस के मेंबर हैं। ये कोई बात है क्या? ये नहीं, कोई बाल की खाली उतार रहे हैं। ये तो आप ये पूछ लीजिए कब तक जानकारी देंगे, उत्तर मिल गया, ये पूछ सकते हैं। नहीं, उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि अनुमति दी जाती रही है। दी जाती रही है, तो किन किन दुकानों को अनुमति दी गई है, और आप ये नहीं बता पा रहे कि कमीशन शराब के ठेकेदारों को कितना दिया जा रहा है। वो कह रहे कि नई शराब नीति को पढ़ लीजिए। अरे जनाब, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। साथ में ये भी कहा, मैं आपको जवाब भेज दूंगा। जवाब नहीं, इसमें भेज देंगे, आप ये पूछ लीजिए बस। अरे महोदय, क्योंकि नहीं अध्यक्ष जी, ये नहीं, आपको ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को डायरेक्शन देनी चाहिए कि उनको तैयारी के साथ हाउस में आना चाहिए। वो तीसरी बार इस हाउस के मेंबर है और बहुत सीनियर लीडर है हमारे, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो तैयारी के साथ नहीं आए हाउस में। मुझे खेद है, और वो लीडर ऑपोजिशन को ब्लेम कर रहे हैं कि उनको मालूम होना चाहिए। पॉलिसी आपने बनाई है, और आपको मालूम होना चाहिए पॉलिसी के बारे में। मैंने पॉलिसी नहीं बनाई है, नहीं अध्यक्ष जी,
ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर तैयारी के साथ नहीं आए, या वो छुपाना चाहते हैं, या वो दिल्ली के लोगों से छुपाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, नहीं, एक मिनट आप जो जवाब तो सुन लीजिए साहब। ये कोई बात नहीं है। माननीय मंत्री जी, अब खड़े हैं वो माननीय मंत्री। अध्यक्ष जी, आप बैठिए बैठिए आप बैठिए। आप जरूर कहिए, आज वो खड़े हो गए हैं भाई, वो खड़े हो गए। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कहिए कि वो तैयारी के साथ आए, हाउस में तैयारी करके आए। मुझे अध्यक्ष महोदय, ये स्टार्ट क्वेश्चन है, सुन लीजिए प्लीज, लीडर ऑपोजिशन का जवाब दें, जवाब लीजिए, लीडर ऑपोजिशन का जवाब दें। सुन लीजिए। हाँ, आप जवाब देने से बच रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, भाई बैठिए प्लीज। अरे आखिर क्या दाल में काला है, मंत्री जी खड़े दाल में क्या काला है? चलिए रुकेंगे। अरे, भाषण दे। अब आपने आप रुकोगे तभी तो जवाब आपने बैठ जाइए मंत्री जी। अध्यक्ष जी, दाल में काला अध्यक्ष बोल रहे जी, हैं, वो बोल रहे हैं 500 सरकारी ठेके इन्होंने प्राइवेट ठेकेदारों को बेच दिए। 500 सरकारी ठेके बेच दिए। 500। ये शब्द आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बैठिए, बताएं सरकारी ठेके कितने थे, बैठिए। बताएं। क्या आपको एक सरकारी ठेका बचा है? तुम नगर निगम की बात करते हैं आप लोग। अभी आएगी चर्चा में, आप- आएगा सारा नगर चर्चा निगम में भी आएगा। नगर निगम भी जनता जीरो कर देगी, चिंता नहीं अध्यक्ष जी, जवाब दिलवाइए ऑनरेबल जवाब डिप्टी मिलेगा, मिनिस्टर सारा से। मिलेगा, चिंता ना करिए। नहीं, जवाब नहीं आया है। हाँ माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वो कहीं फुल स्टॉप कॉमा आएगा तो मैं जवाब देने का स्पेस ढूंढूंगा। फुल स्टॉप कॉमा ही नहीं आएगा तो मैं जवाब कहां से दूंगा? तो अध्यक्ष महोदय, मुझे क्योंकि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा गया और मूल प्रश्न में माननीय विधायक जी के द्वारा जो मूल जानकारी बहुत विशेष रूप से मांगी गई, उसका पूरा विवरण दिया गया। पर यहां खड़े हुए मुझे लगा कि माननीय नेता विपक्ष की दिलचस्पी इन प्रश्नों में है नहीं, एक्चुअल तो कमीशन में है। अब नहीं, अब उनको आपने बहुत कुछ बोला, पूरा जवाब होने दीजिए। नहीं पूरा नहीं, मैं नहीं अलाउ करूँ। नहीं, मैं नहीं बात करूँ। आपका जवाब है क्या? ये भी बोले ठेके बेच दिए गए। हमारी रुचि किसमें? अरे हमारी जवाब देने दीजिए। इनकी दिलचस्पी, इनकी पूरी दिलचस्पी अरे कमीशन को क्यों छुपा रहे हो? कमीशन को क्यों छुपा रहे हो? आप कमीशन को क्यों छुपा रहे हो? बिजली जी बैठिए। अध्यक्ष जी, क्या जवाब दे रहे ये हैं, कोई आप बात सुन है रहे क्या? हैं। आप सुन नहीं रहे। नहीं नहीं, क्या सुनूंगा मैं? अब उनको पूरा ये कोई बोलने जवाब दीजिए। है क्या? पूरा बोलने दीजिए। आप मेरी रुचि इसमें आपका है इंटरेस्ट कि है। आपने प्राइवेट शराब ठेकेदारों के हाथ में दिल्ली के लोगों को बेच दिया है। ये है मेरी रुचि। ये अध्यक्ष है, महोदय, उस पे आएंगे। ये है चर्चा है। सप्लीमेंट्री में शराब के सरकारी ठेके बंद करके प्राइवेट शराब के ठेकेदारों को दिए हैं। आप मेन क्वेश्चन में प्राइवेट अध्यक्ष महोदय, इस पे भी चर्चा है। सरकारी ठेके बंद करके चर्चा है, इसमें चर्चा है। प्राइवेट शराब ठेकेदारों को दिए आप हैं। रुक जाइए बिजली जी। ऐसे- अध्यक्ष जी, जवाब दिलवाइए ना। अब रुकेंगे तभी तो जवाब देंगे। कमीशन, क्योंकि कमीशन का ही सारा खेल था अध्यक्ष महोदय। 3,500 करोड़ की चोरी हो रही अरे थी। 3,500 लीजिए करोड़ की चोरी रुकी है, सरकार की किटी में आ रहा है, वो कमीशन में जाता था। अब इनको चिंता है ये कमीशन कहाँ गया? ऑनरेबल कितना कमीशन दे रहे हैं? ऑनरेबल डिप्टी सीएम, 3,500 करोड़ की भागीदारी थी इन ऑनरेबल लोगों डिप्टी की। सीएम। 3,500 का कमीशन अध्यक्ष जी, चला ये गया। बात नहीं है कोई। 3,500 करोड़ का शराब की जस्टिस बिक्री में नहीं हो रहा कमीशन है। चला गया भारतीय जनता पार्टी के एक नेताओं का। सीनियर मेंबर आपने से आप अखिलाए हुए। नहीं अध्यक्ष जी, आप डायरेक्शन दीजिए। जवाब ठीक दे रहे हैं। ऑनरेबल डिप्टी सीएम को आप डायरेक्शन जवाब दे दीजिए। रहे हैं। ठीक जवाब दे क्या रहे तो वो ये कहे कि मैं तैयारी के साथ नहीं आया हूँ? हैं। मैं उनके उत्तर से अध्यक्ष क्या वो महोदय, उसके लिए माफी मांगे? मैं कमीशन के इंटरेस्ट के अलावा सारी तैयारी के साथ हूं। बताएं क्या पूछना? बताएं, कमीशन बताएं, चलो आप बताएं कि मास्टर प्लान 2021 इंप्लीमेंट होने के बाद नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में सरकार ने कितने शराब के ठेके खोलने की अनुमति दी है, कहां दी है, उन स्थानों का नाम क्या बताएं? और कमीशन भी बताओ। अरे बताओ, और कमीशन भी बताऊं? अरे बताओ ना, कमीशन में है ना दिलचस्पी? अरे बताओ, कमीशन में दिलचस्पी है ना? अरे बताते क्यों नहीं हो? भारतीय जनता क्या पार्टी छुपा रहे हो? कमीशन में दिलचस्पी है ना? क्या छुपा रहे हो? सरकार को कितना कमीशन मिल रहा है अध्यक्ष महोदय?
अब इनको चिंता इस बात की है जब तक नई पॉलिसी नहीं हम आती, शराब के भारतीय जनता ठेकेदारों पार्टी का कमीशन लेती थी आराम से, नई पुरानी पॉलिसी अध्यक्ष जी, मैं लेती थी। नई पॉलिसी में बीजेपी का कमीशन बंद हो गया। ये जानना जवाब चाहते है हैं क्या? हमारे हिस्से का कमीशन कहाँ गया? अध्यक्ष जी, आपकी आत्मा क्या इसके लिए, आपकी कॉन्शियस अलाउ कर रही है कि क्या जवाब दिया जा रहा है इस ऑनरेबल हाउस को? क्या दिया जा रहा है? ये नेता प्रतिपक्ष है या नेता कमीशन है? पहले तो ये बता दे। क्या नेता कमीशन ज्यादा लग रहा है मुझको, नेता प्रतिपक्ष कम लग रहे हैं? मैं क्या चाहता हूं क्या नहीं चाहता हूं, किसी ने कहा अध्यक्ष जी तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। मैं बताऊं कि कारवा क्यों लुटा? तेरा था रहजनों से वास्ता, मुझे रहजनों से गिला नहीं। तेरी रहबरी पर मलाल है, तेरी रहबरी पर मलाल है, आपकी लीडरशिप में मुझे मलाल है कि कैसे दिल्ली लुटी। आपके होते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप है सिसोदिया जी, आपके रहते दिल्ली लुट गई। दिल्ली नहीं लुटी, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली शराब की नगरी बन गई, बीजेपी के नेताओं का कमीशन दिल्ली शराब की नगरी बन गई। इसलिए दिल की बात, इसलिए तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। दिल की बात जबान पे आ गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कमीशन लुट गया। इधर उधर की बात मत करो। मिलता था क्या दिल्ली का, उसका जवाब दो अध्यक्ष जी, जवाब दिलवाइए अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी जवाब दिलवाइए ऑनरेबल जवाब दिलवाइए। 1.25 घंटे से ज्यादा हो गया, क्वेश्चन आवर इज ओवर नाउ।